नमस्कार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अब टीटीपी अंदर घुसी, ये खबर हमने आपको पहले दी थी, लेकिन अब अपडेट ये कि उन्होंने चौकीदारी, पेट्रोलिंग जिसे बोलते हैं आप अंग्रेजी में, हमने हिंदी में तो चौकीदारी बोला जाता है, उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और अपने चेक पॉइंट सेटअप कर दिए बाजौर एजेंसी में। ये जो सिलसिला है, ज़ाहिर है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि वाखान पर पाकिस्तान ने या तो कब्ज़ा किया है या पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा है। लड़ने की इनकी कोई सकत नहीं है, इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। बाकी पाकिस्तान के लोगों को फुद्दू बनाने के लिए कश्मीर, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान गोलीबारी होती, उनको भगाया जाता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे से ये लोग वहीं बैठे हैं और ये एक चेक पोस्ट है। कई और चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनका वीडियो रिलीज नहीं हुआ। हो सकता है जनरल सुबह नाश्ते के वक्त भी अपना अपनी बीवी बच्चों का सोचते हैं, दोपहर को भी अपना अपनी बीवी बच्चों का सोचते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों का सोचते हैं, उसी हिसाब से नेटवर्किंग करते हैं। भारत के कश्मीर पे या भारत के फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया पे कब्जा करने की हिम्मत नहीं है। कब्जा तो क्या, कब्जा तो खैर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोलने भर की कि हमारा उस इलाके पे कब्जा है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान को पता है बोलने भर से हमारे ऊपर बिजलियाँ गिर जाएंगी, तो अब क्या करें, कुछ तो करना है। ईरान पे भी नहीं बोल सकते, अफगानिस्तान पे भी क्या मिला हमको, वखान कॉरिडोर का एक इलाका, अच्छा उस इलाके के ऊपर वहाँ पे आबादी बहुत कम है, सब कुछ है। अफगानिस्तानी मौज मस्ती में है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है पाकिस्तान के कई बड़े इलाके पे, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में है, तो वो इतना ध्यान भी नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में क्या न्यूज़ पे हेडलाइन चल रही, क्या पाकिस्तानी फ़ौज अपने लोगों को बता रही है। सब फर्जी ड्रामा बता रहे हैं कि वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। अरे जाओ भैया, जो तुम्हारा बाजौड़ है वो पूरा खाली करवा लो। जो तुम्हारे स्वात के और बाकी के इलाके हैं जहाँ पर तालिबान घुसता चला जा रहा है, टीटीपी घुस रहा है, उसको खाली करा लो। अगर इतनी हिम्मत है तो पहले वखान कॉरिडोर तो बाद में कराना। नमस्कार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अब टीटीपी अंदर घुसी, ये खबर हमने आपको पहले दी थी, लेकिन अब अपडेट ये कि उन्होंने चौकीदारी, पेट्रोलिंग जिसे बोलते हैं आप अंग्रेजी में, हमने हिंदी में तो चौकीदारी बोला जाता है, उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और अपने चेक पॉइंट सेटअप कर दिए बाजौर एजेंसी में। बाजौर एजेंसी, पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा ये पूरा बॉर्डर के एरिया लाल रंग में जो है, नीचे मैप जो वो खैबर पख्तूनख्वा दिख रहा है और ऊपर जो है लाल रंग में वो बाजौर एजेंसी। अब बाजौर एजेंसी जो है अफगानिस्तान से मिला हुआ है। इस एरिया में पाकिस्तान के इन्होंने टीटीपी ने अपने चेक पॉइंट क्यों कर रहे हैं ये? पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों कर रहे हैं ये। देखें, अब हिंदुस्तान से अब इनको पता है कि भाई अब हिंदुस्तान से हम नहीं लड़ सकते, और ये अमेरिका में बैठा हुआ एक मोहित पीरज़ादा जहरीला साम जो है, उसने खासे लोगों को यकीन दिलवा दिया है कि अब इनसे हिंदुस्तान से इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और बालाकोट और पुलवामा के वाक़यात और अभिनंदन के बाद, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ये मैसेज इनको मिला था अमेरिका की तरफ से कि 4 या 8 पाकिस्तान में जो इनके बेसिस थे, गैरिजन थे, उनको इंडियंस ने लॉक कर लिया था ब्रह्मोस मिसाइल टारगेट करने के लिए, और फिर इनको हिंदुस्तान मीडिया में तरह तरह के ख़यालात का इज़हार किया गया और तरह तरह की ख्वाहिशात का इज़हार किया गया, और कहा गया कि जी मशवरा दिया गया पाकिस्तान को, अगर ये वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा कर ले तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। हालांकि मैं आपको बार बार ये बताता रहा कि ना तो चीन इसकी इजाज़त देगा और ना पाकिस्तान इस वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है, ना पाकिस्तान की ऐसी कोई ख्वाहिश है। अच्छा, ये तकरीबन ना कोई 125-150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। मैं थोड़ा सा अगर ये फिर जाहिर बात है ताजिकिस्तान जो, अच्छा ताजिकिस्तान जो है वो बेसिकली नदर्न अलायंस में, जब नदर्न अलायंस की जो तालिबान के मुखालिफ ग्रुप था, ताजिकिस्तान ट्रेडिशनली उसको सपोर्ट करता है। बल्कि अहमद शाह मसूद जो हैं, उनके साहबजादे ताजिकिस्तान के अंदर ही इस वक्त रहते हैं, वहीं पे मौजूद हैं, और उनको पनाह दी गई है ताजिकिस्तान में। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ का वहाँ का दौरा जो है उसको बड़े सिग्निफिकेंस हासिल थी। तो खैर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने शफ़क़त अली ख़ान ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि वीडियो निकले हुए 48 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये उनका इलाका नहीं है, किसी और का इलाका है। अच्छा, रात का टाइम है तो हम बैकग्राउंड नहीं देख पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी ये क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए था ना। आते जाते लोगों ने बताया होगा कि यहाँ चेकिंग हो रही थी, या तो वो बोले कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली। अब दूसरी चीज, ये चेक पॉइंट लगाने के बाद एक चीज और क्लैरिटी से सामने आती है कि टीटीपी तो आर्मी कहाँ है और पुलिस कहाँ है? पुलिस को 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, जाकर के उनको उनके
या तो गोलीबारी होती, उनको भगाया जाता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे से ये लोग वहीं बैठे हैं और ये एक चेक पोस्ट है। कई और चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनका वीडियो रिलीज नहीं हुआ, ऐसा टीटीपी का क्लेम है। अब मुझे नहीं पता वो क्लेम कितना क्लियर, लेकिन ऐसा बना। मैं आपको एक चीज और दिखाऊं तो रात के करीबन 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पीछे उनका बेस कैंप होता है, वो बॉर्डर पे कोई नहीं सोता है, तो वो आते होंगे इसी रोड से आते होंगे, उनको पता नहीं चला। ये सारी कहानियां, ये क्लैरिटी है, ये हमारे यहाँ होता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे यहाँ एक बीएसएफ के लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो गश्त लगाते हैं, लेकिन वो अंदर कहीं बेस कैंप में आके सोते हैं ना। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा कि बेस कैंप जाने आने वाले एक सरहद मिलती है चीन की और अफ़गानिस्तान की, इसका बिल्कुल वजूद ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये समझ में ना आने वाली बात थी। ये जनाब वाखान के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन थी या जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो उस हवाले से वाज़े तौर पर अब कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान के कब्ज़े की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सालमियत का एहतराम करता है और पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन इससे पता क्या चलता नहीं रहा। अब ये इनको नई कहानियों की ज़रूरत है जिसमें इन्होंने अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया है और ये इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। अगर आप में से किसी का ख्याल है कि नहीं ये रुक जाएंगे, गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि इनको एक दुश्मन की कहानी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, आप सबको मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये जो इन्होंने शोशा छोड़ा है इसका वाखान कॉरिडोर का, उसकी बेसिक लॉजिक ज़रा देखें कि हमें ट्रेड एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशिया से। तो आपकी ट्रेड एक्सेस सेंट्रल एशिया तक भाई रोकी किसने? आर्मी नदारत है इस एरिया से, पुलिस नदारत है इस एरिया से, और इतने पास भी नहीं है कि वो इंस्टेंट आ पाए। क्या वो सिर्फ बाजौर से गायब हैं या वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से क्या है? इसमें अभी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। ये क्लैरिटी आएगी कुछ दिन बाद जबकि जब कहीं पाकिस्तानी आदमी का कुछ बताएंगे। लेकिन जिस धड़ल्ले से टीटीपी अंदर घुसी हुई है उस तरीके से तो लग रहा है कि बाजौर में ही पुलिस गायब है, बाजौर से ही पुलिस उगाई कर लेती है या कुछ कर लेती है। अच्छा, स्मगलिंग का काम बड़े आराम से हो जाता है, यहाँ से वहां से ड्रग्स आ जाती है पाकिस्तान, और ये स्मगलिंग का काम बड़े आराम से करवाता कौन है? पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी पुलिस, और सबको भी फायदा है कि वहां से ड्रग्स आ जाए तो वो आगे कमाए और हथियार भी आराम से आ जाए। लेकिन इस पूरे गेम में हमने एक चीज नोटिस की, वो ये कि इस चेकिंग को रोकने के इरादे में कोई नहीं था। मतलब डिस्ट्रिक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर का इलाका पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है और भारत के जो नेतागण हैं वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं पाकिस्तान से कि प्लीज़ हमारा ये इलाका वापस करने के लिए आप एक बार बैठक कर लो, वापस करो ना करो बैठक कर लो, तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। मगर पाकिस्तान के लाखों लोग इस बात को पिछले 75 सालों से मानते आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे पीओके की बात नहीं कर रहा हूँ, पीओके चलो है ही विवादित क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। पाकिस्तान ने और भी कई सारे फौज ने अपने और भी कई सारे नाटक ड्रामे बता रखे हैं अपनी जनता को, जिस पे जनता को पत्थर की लकीर जैसा भरोसा है। पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं बताया कि भारत के पास में जो है वो भारत के पास में पाकिस्तान से कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन हिंदुओं ने, इन सिखों ने, इन सारे काफिरों ने मिल करके पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के जाल में फंसा दिया, आईएमएफ के टैक्स जाल में फंसा दिया। सारे इकट्ठे हो गए हैं, इजराइल, इंडिया और अमेरिका सब इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। और वो किसी सऊदी अरब के खिलाफ नहीं इकट्ठे हुए, वो खाली हुए हैं जो असली इस्लाम का किला है पाकिस्तान, उसके खिलाफ। नहीं चाहते कि आखिर ये देश अगर तरक्की कर गया तो फिर ये तो सुपर पावर बन जाएगा। ये तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने जो चीज़ 200 साल में जीती है वो पाकिस्तानी दम रखते हैं 2 महीने में जीतने की। वो तो थोड़े से कारण है, वो तो साजिश कर दी है काफिरों ने, इस वजह से वो चीज़ हो नहीं पा रही। वरना तो कहाँ पे ये सब एलियन भी यहाँ पे आके पाँव छू के माफ़ी मांगते पाकिस्तानियों से, ऐसा पाकिस्तानियों को सच में लगता है। अभी भी अगर आप देखो, फौज का जो है वो कश्मीर ड्रामा ख़त्म हो गया, कश्मीर पे हमने कब्जा कर लिया, कश्मीर में हिस्सा कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अब वाखान कॉरिडोर का नया ड्रामा निकाला गया है।